हरे कृष्ण। सभी सभी वैष्णवों के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम वाल्मीकि रामायण से पढ़ेंगे। आज गुरुवार है तो गुरुवार और शुक्रवार हम रामायण से पढ़ेंगे। तो हम सुन रहे थे शतानंद जी विश्वामित्र जी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को विशेष रूप से सुना रहे, और इसी में कथा आती है कि किस प्रकार से महाराज अम्बरीश, उनका कोई यज्ञ चल रहा होता है, उसमें यज्ञ जो अश्व होता है वो देवराज इंद्र चुरा जाते हैं। उसके जब ऐसा होता है तब वहाँ के जो पुरोहित होते हैं वे महाराज अम्बरीश को बताते हैं कि आपको या तो ये यज्ञ पशु, जो यज्ञ घोड़ा है, वापस लाना है, अथवा उसके स्थान पर कोई दूसरा कोई अ, पुरुष है या मनुष्य है, उसको उसको आहुति देनी होगी। इस पर महाराज अम्बरीश सर्वत्र भ्रमण करते हैं, उनको वो यज्ञ पशु प्राप्त नहीं होता है। और वे एक स्थान पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें अ, महर्षि ऋषिक मुनि दिखते हैं, और उनके 3 पुत्र होते हैं, और उनसे वे याचना करते हैं, कृपा करके आप मुझे एक आपका पुत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि एक लोक कल्याण का कार्य है, यज्ञ है, इसमें आहुति देना ज़रूरी है, और इसी उद्देश्य से शुरू किया गया था। उसमें जो ज्येष्ठ पुत्र है उसके विषय में मना करते हैं, क्योंकि उनसे ही उनका आगे का कुल धर्म वहन होना है, विशेष रूप से उत्तरदायित्व है ज्येष्ठ पुत्र का, इसलिए मना करते हैं। लेकिन कनिष्ठ पुत्र के संदर्भ में उनकी जो माता होती है सत्यवती, वे मना करते हैं कि मैं कनिष्ठ पुत्र मेरा प्रिय है, वो तो मैं दे नहीं सकती। और इस पर शूनशेप जो है, जो कि मझले पुत्र होते हैं, वे स्वयं ही अपने आप को, स्थिति को गंभीरता देखते हुए स्वयं ही अपने आप को समर्पित करते हैं। यहाँ तक हमने सुना था। आगे द्विषष्टितमः सर्गः, 62वां सर्ग। विश्वामित्र द्वारा शूनशेप की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या। तो यहाँ इस अध्याय में देखेंगे कि कैसे शूनशेप, जो यद्यपि जानते हैं कि यज्ञ में एक आहुति बनना उसका क्या अर्थ होता है, लेकिन फिर भी चूंकि वे ब्रह्मज्ञानी होते हैं इसलिए इस कार्य के लिए तत्पर हो जाते हैं। और विश्वामित्र मुनि उनके अ, इस प्रकार के उनका जो स्थिरता है उसको देखकर उनको बचाने का प्रयास करते हैं, और वो बच भी जाते हैं। वो कैसे होता है हम सुनेंगे। शतानंद जी बोले, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, महायशस्वी राजा अम्बरीश शूनशेप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। तो शूनशेप साथ में है महाराज अम्बरीश के, और दोनों ही पुष्कर तीर्थ पर पहुंच चुके हैं और वहां पर अभी विश्राम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर उनको कोई बांध के ले जा रहा है, ले जाया जा रहा है, वे स्वयं ही आ रहे हैं। आगे श्री राम जब वे विश्राम करने लगे, उस समय महायशस्वी चुनशेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। अब विश्वामित्र जी उनके मामा लगते हैं, तो ये एक थोड़ा एक स्नेह का संबंध भी है, वो भी उसमें कारणभूत रहा है। तो अपने मामा जी से मिलते हैं, यानी कि विश्वामित्र जी से मिलते हैं। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था, उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला। वे कह रहे हैं, सौम्य मुनि पुंगव, न मेरे माता है न पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। मैं असहाय हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाए और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक प्राप्त कर लूं, ऐसी कृपा कीजिए। तो यहाँ पर यद्यपि वे जानते हैं कि यज्ञ में आहुति के रूप में जाना वो कोई निकृष्ट वस्तु नहीं है, वो तो गौरव का विषय है, लेकिन साथ में उनकी भी तपस्या करने की इच्छा है, क्योंकि
पुरुषार्थ का तो कोई अंत है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप यदि ब्रह्म ज्ञान है तो आप कोई क्रियाएँ नहीं करते। तो वो उनकी एक व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं भी तपस्या करना चाहता हूँ और विकार रहित दीर्घायु होकर उच्चतर लोगों को जीतना चाहता हूँ। तो वो भी एक कार्य है, वो भी कर्तव्य है। इसलिए वे कहते हैं कि महाराज अम्बरीश का जो मनोरथ है, वो भी सफल हो जाए, क्योंकि वो भी एक उत्तम मनोरथ है। और मेरी भी यदि ऐसी इच्छा पूरी हो सकती हो धर्म के अनुसार, तो ऐसा कोई उपाय करें। तो वे यहाँ पर ऐसे रो नहीं रहे कि मुझे कैसे-कैसे उसकी छुड़ा लीजिए, मुझे तो मरना नहीं है, मुझे बचाइए। तो ये यहाँ विचार नहीं है। आगे शून्यशिव कह रहे, धर्मात्मन, आप अपनी निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ यानी कि असहाय के संरक्षक हो जाएं। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। शून्यशेप की यह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले। तो ये बहुत ही संयोग की बात है कि विश्वामित्र मुनि अन्य सभी ऋषियों के साथ आसपास ही है पुष्कर तीर्थ में, और महाराज अम्बरीश भी वहीं पधारे हुए हैं। तो संयोग ही हुआ है। और विश्वामित्र मुनि अभी अपने पुत्रों को संबोधित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। यहाँ विश्वामित्र मुनि अपने पुत्रों से याचना कर रहे हैं कि ये एक ऋषि पुत्र है और आप सभी अ, वैसे क्षत्रिय पुत्र सभी थे। विश्वामित्र मुनि तो वैसे पहले क्षत्रिय थे, तो उनके जो पुत्र जो हुए थे वो सभी क्षत्रिय ही थे। और उनसे याचना करते हैं कि आप अपना प्राण देकर इन ऋषि कुमार की रक्षा कीजिए, और ये स्वयं से याचना कर रहे हैं, तो मुझे इसकी इच्छा पूर्ति करनी ही चाहिए। और वैसे संबंध भी है मामा का, तो उस प्रकार से भी इसमें करुणा के पात्र बनते हैं। वे कह रहे हैं, तुम सब के सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। अब ऐसे वचन कोई आज के समय में सुनेगा, जिसको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, वो तो घबरा जाएगा। वो सोचेगा ये कौन सा धर्म है जिसमें सब अ, पुरुषों की मनुष्यों की आहुति दी जा रही है। तो ऐसा नहीं है। ऐसे यज्ञ भी हुआ करते थे, लेकिन इसका जो फल है वो भी कल्याणदायी हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर कोई अ, बलिदान केवल कि कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं हो रहा है, एक उच्च उद्देश्य के लिए, लोक कल्याण के लिए हो रहा है। तो लोक कल्याण के लिए इस प्रकार से सैक्रिफाइस करने से, किसी भी प्रकार करने से व्यक्ति की ऊर्ध्वगति होती है। तो ये सनातन सिद्धांत है। तो हम समाज में भी देखते हैं ना कि लोग अ, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ बलिदान करते हैं, तो उनको भी लोग पारितोषिक से नवाजते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। तो इस श्लोक में इतनी वाहवाही होती है। और वैसे इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अच्छे उद्देश्य के लिए उन्होंने प्राण गंवाए, तो उसके लिए उनकी ऊर्ध्वगति भी होती है, सुनिश्चित है। तो इसलिए बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो ये सनातन सिद्धांत है। इसलिए अ, ये कोई नया विषय नहीं है। हम जैसे सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ यज्ञ में, किसी मनुष्य मनुष्य की आहुति दी जा रही है। सो अ, वैदिक जो संस्कृति है वो बलिदान की संस्कृति है, क्योंकि बलिदान जो है वो वही हमारी वास्तविक प्रकृति है। हम बने ही हैं बलिदान के लिए, सेवा के लिए। लेकिन अभी इस बद्ध अवस्था में हम हमेशा अपने सुख की कामना करते हैं। हम नहीं सोचते कि हम वस्तुतः सबकी सेवा की है। वस्तुतः सबकी सेवा करना वो परम आनंद है। वैष्णवों की सेवा करना, सबको भगवान के अंश समझकर सबकी सेवा करना, और विष्णु को केंद्र में रखते हुए सबको विष्णु की भक्ति में लगाना, और इस कॉन्टेक्स्ट में सबकी सेवा करना,
वो वास्तविक हमारा जीवन है। लेकिन चूँकि अभी हम अज्ञानता में हैं, इसलिए ऐसे निष्कर्ष पे कार्य नहीं कर पाते हैं। तो हम कभी तथाकथित रूप से कुछ परोपकार का कार्य करते भी हैं, लेकिन उसमें फिर यही अहम भावना होती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मैं अपनी वाहवाही चाहता हूँ। तो इस प्रकार के एटीट्यूड से परोपकार नहीं करना होता है। तो परोपकार वस्तुतः हमारी सबकी प्रकृति है, लेकिन उसके लिए शास्त्रोक्त मार्गदर्शन जैसे दिया गया है, किसी विशेष आश्रम में है या किसी विशेष वर्ण में किस प्रकार से हमें सैक्रिफाइस करना चाहिए, किस प्रकार से हमें परोपकार करना चाहिए, तो वो उसमें बताया गया है। वो कोई ऐसे हमारे स्पेकुलेशन के लिए नहीं है कि हम मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे पता लगाऊँ, तो मैं लगता है मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। इस प्रकार से वो नहीं है। तो आपका जो वर्ण है, आपका जो आश्रम है, उसके अनुसार आप परोपकार में लग सकते हैं। जैसे स्त्रियाँ हैं, तो ऐसा नहीं कि फिर घर के सारे काम-काज छोड़ के बस लग पड़े कोई संस्था बनाने के लिए। कोई सामाजिक संस्था बना रहे हैं और तो इस प्रकार से नहीं होता है। समाज समाज में इससे असंतुलन होता है। तो उसका एक तरीका है, कैसे गृहस्थ है तो गृहस्थ का अपने धर्म के अंतर्गत वो क्या कर सकते हैं। राजा है तो वो सामाजिक स्तर पे बड़े कार्य कर सकते हैं। जैसे फूड फॉर लाइफ है, तो फूड फॉर लाइफ जो है तो वो एक एक राजा है, वो बड़े स्तर पे कर सकता है। सामाजिक स्तर पर भूखों को खिलाना है। और हमारे यहाँ जो फूड फॉर लाइफ का कॉन्सेप्ट है वो खाली भूखों को खिलाना नहीं है। हमारे यहाँ है कि मंदिर के आस-पास जो रहते हैं, उनकी भूख भी मिटे और उन्हें भजन के लिए अवसर भी प्राप्त हो। केवल भूख मिटाना उद्देश्य नहीं है। पर हाँ, जो राजा है, वो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि जहाँ पर एक सामाजिक कार्य है। उसमें कोई अपने आप में कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन चूँकि सारी प्रजा राजा की ही संतान मानी जाती है, तो वो ऐसे बड़े स्तर पे कर सकता है और गृहस्थ है वो अपने छोटे स्तर पर अपने घर के आस-पास यदि कोई भूखा है, तो वो चाहे वो भक्त है या भक्त नहीं है, चाहे वो पशु है या मनुष्य है या पक्षी है या कृमि है, सभी के भोजन की वो व्यवस्था करे। ये उसे जानना है, उसको ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बस मेरा तो हो गया, बाकी के सबको बस यहाँ पे कोई दवा यहाँ पे छिड़क दो, बस सब मर जाएँगे, बस फिर हम खुद ही जिएँगे। ऐसा अब और यही ऐसी हिंसा से फिर धीरे-धीरे विचार आते हैं कि यार जो भी हमारे घर में डिस्टर्ब करता है उसको यहाँ से बाहर निकालो, है ना? फिर माता-पिता बूढ़े हो जाएँगे, डिस्टर्ब हो जाएँगे, तो उन पे दवा तो नहीं छिड़केंगे, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर करेंगे कि हाँ, उनको कहीं या तो वृद्धाश्रम में फेंक आएँगे या तो फिर स्वयं दूसरी कहाँ चले जाएँगे। तो यही हिंसा का जो वृत्ति है, वो आजकल आ रही है। हम चाहे को किसी प्रकार से समझे लेकिन ये वास्तविकता है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब ईश्वर ने सबको जन्म दिया है, तो भले उनका स्थान थोड़ा अपने इस निवास स्थान थोड़ा-सा स्वच्छता बनाए रखे, ऐसे जीव-जंतु नहीं आएँगे, पशु-पक्षी है, उनको भी अपना भगवान ने घोंसला दिया है, विवेक दिया है कि कहाँ बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है। आपके यहाँ आ रहे हैं, उनको बोध नहीं है, तो आप थोड़ा-सा उनमें डिस्टेंस रखिए, लेकिन उनको जान से मार डालना, जीव हिंसा तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि, धर्मशास्त्रों में बताया गया है। तो यही हमारे लिए अ, परम सिद्धांत है, अहिंसा परमो धर्मः। और केवल इतना नहीं, अहिंसा का अर्थ ऐसा नहीं कि केवल उनको मारो नहीं, अहिंसा का अर्थ है कि उनका पोषण करो, नहीं तो आप पोषण नहीं करेंगे तो ऐसे ही मर जाएँगे, है ना? तो आप आपका जो कर्तव्य है, एक गृहस्थ होने के नाते जो कर्तव्य है, तो भगवान ने आपको अपने प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर रखा है। वस्तुतः देखें तो जो पति-पत्नी वो लक्ष्मी नारायण के ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आस-पास कोई ज़रूरतमंद है तो वो उससे दुखी ना हो, उससे खेद प्राप्त ना करें। तो जितना भी हमारी क्षमता है ऑब्वियसली अपनी क्षमता देखनी पड़ेगी। तो अन्य धर्मों का सम्मान करते हुए घर का स्वयं के जो घर है, स्वयं का शरीर है, सबका ध्यान रखते हुए बाद में जितना भी हमारी क्षमता के भीतर आता है, उतना हम परोपकार कर सकते हैं। राजा के स्तर पे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। और विडंबना क्या है कि जो राजा को जो करना चाहिए वो करते नहीं है और जो पैसा है स्वयं लूटते हैं। अधिकतर ऐसा ही दृश्य रहा है। तो अ, और फिर जो एक आध्यात्मिक संस्थाएँ होती हैं, वो भी एक सामाजिक संस्था की तरह कार्य करने लग जाती हैं। तो वो फिर डेविएशन है, क्योंकि आध्यात्मिक संस्था जो है, उसका कार्य नहीं है कि लोगों की सामाजिक वस्तुओं की पूर्ति करना। तो फिर आप जो टैक्स भरते हैं, तो वो तो आप कोई कोई आध्यात्मिक संस्था को तो आप टैक्स नहीं देते। टैक्स तो आप किसको देते हैं? राजा को देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं।
गवर्नमेंट को देते हैं तो फिर गवर्नमेंट से आप प्रश्न पूछिए ना कि आप क्यों नहीं कर रहे? और यदि वो नहीं कर रहे तो ऐसे गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकिए। उसको क्यों आपको लेके आना है चुनाव करके? तो लेकिन हम मूर्ख हैं, हम क्या करेंगे? सामाजिक संस्था वो कोई मदद कर रहे हैं ना, वो भले सरकार ना करे लेकिन सामाजिक संस्था करे तो थोड़ी सामाजिक संस्था की थोड़ी वाहवाही कर देंगे, थोड़ा कोई दान दक्षिणा वहाँ कर देंगे। लेकिन सामाजिक संस्था को भी ऐसे सामाजिक कार्य में सॉरी आध्यात्मिक संस्था को भी ऐसे सामाजिक कार्यों में लगाएंगे, तो वो उचित नहीं। सामाजिक संस्था जो है उसका अपना कार्य है, राजा का अपना कार्य है और आध्यात्मिक संस्था उसका अपना कार्य है। और जो घर वाले हैं उनको अपना घर के दायरे में रह के करना होता है। सब कुछ ऐसा नहीं है कि हम फिर अ, अपने हिसाब से कुछ सोचने लग जाएँ। यदि धन है तो उसका प्रयोग करने की बहुत सारी विधि है। जो शास्त्रज्ञ लोग हैं उनसे पूछें कहाँ-कहाँ लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसका प्रयोग नहीं हो सकता है, लेकिन मनमाने ढंग से उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं, इससे सुनहक्षेप सनाथ होगा, राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा, देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। तो विश्वामित्र मुनि अपने पुत्र को कन्विंस कर रहे हैं कि आप अपना जीवन दे दीजिए और सुनहक्षेप को बचा लीजिए, तो आ, उसकी भी प्राण रक्षा हो जाएगी, राजा का यज्ञ हो जाएगा, सब कुछ धर्म के अनुरूप ही होगा। आगे शतानंद जी बता रहे, नरश्रेष्ठ, विश्वामित्र मुनि का वह वचन सुनकर उनके मधुच्छंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले। यहाँ पर मधुच्छंदा करके विश्वामित्र जी के एक एक पुत्र नहीं है, लेकिन अनेक अनेक पुत्रों का एक वर्ग है, यानी समूह है। बहुत सारे पुत्र हैं लेकिन उनको कॉमनली मधुच्छंद कहते हैं। तो अ, या किसी एक पुत्र का नाम मधुच्छंद है, लेकिन क्योंकि वो वरिष्ठ है इसमें से, तो अन्य सभी को भी मधुच्छंदादयः इस प्रकार से, यानी कि मधुच्छंद के नाम से ही उनका वर्गीकरण हो रहा है, क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो वो अहंकार से और अभिमान से प्रत्युत्तर दे रहे हैं। क्या बोल रहे हो? प्रभु, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं? अब वो कह रहे हैं कि आप एक पुत्र दूसरे का है, उसके समय में उसके स्थान पर आप अपने इतने सारे पुत्रों की बलि देना चाहते हैं। कह रहे हैं आगे, जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरे के पुत्र के रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में देखते हैं। तो ये उनके अहंकारपूर्ण वचन थे। विश्वामित्र मुनि यद्यपि वे धर्मज्ञ थे, जानते थे, लेकिन उनके जो पुत्र हैं, वे उनके धर्म की जो समझ है, वो इतनी अभी तक परिपक्व नहीं है। तो वे अपने धर्मों को कहीं जहाँ नहीं लगाना चाहिए, वहाँ पर वो लगा रहे हैं। तो जो कार्य वस्तुतः धर्म होता है, उसको भी वे अधर्म बता रही है, अकर्तव्य की श्रेणी में रखते हैं। उन पुत्रों का वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे, अरे, तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरी आज्ञा को उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। अब ये बहुत भीषण श्राप दे दिया विश्वामित्र मुनि ने कि आप कुत्ते के मांस का एग्जाम्पल दे रहे थे मुझे, तो अभी उसी कुत्ते के मांस खाने वाली जातियों में तुम भ्रमण करोगे, और कितने समय तक? यहाँ पे बताया 1000 वर्षों तक, 1 सहस्त्र वर्षों तक आप ऐसे ही कुत्ते के मांस खाने वाली जातियों में भ्रमण करोगे। वो कहाँ इतने महाज्ञानी धर्म के लोग हैं, उनसे कुछ त्रुटि हो गई, अहंकार के कारण कुछ उनसे उनसे मुंह से निकल गया, लेकिन फिर इस दृश्यता का परिणाम भी अभी वो भोग रहे हैं। तो इससे हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि सदा अहंकार को बाजू में रखें, यानी कि अहंकार को आने ही ना दें।
ये बहुत ही भयानक वस्तु है, इससे डरना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं अरे मुझे तो क्रोध हो, मैं तो बोल देता हूँ। तो ये तो बहुत सरल चीज़ है। एक छोटा बच्चा होता है जिसको अभी तक भाषा नहीं आती, उसको भी क्रोध करना आता है। उसके लिए आपको कोई बहुत बल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो बल लगाने की ज़रूरत पड़ती है उस क्रोध को पीने में लगानी पड़ती है। इस क्रोध को पी जाने में, उसको संयमित करने में ही शक्ति की आवश्यकता है। लगाने में क्या है? क्रोधित होने में क्या जोर लगता है? शिशु तक क्रोधित हो सकता है। इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा अ, पराक्रम नहीं है क्रोधित होने में, और दूसरा अहंकारी होने में भी कोई पराक्रम नहीं। क्या जाता है, बस कुछ भी बस ऐसे पागलों की तरह मुँह से निकाल दो, हमारे पास तो ये, हमारे पास तो वो है, हम तो ऐसे, हम तो वैसे। जबकि वस्तुतः देखें तो हम इतने नियंत्रित हैं, और भगवत कृपा से जी रहे हैं। हमें अपने आप पर कुछ क्रेडिट लेने जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। हाँ, जितना हमारी इच्छा है, हमने प्रयास किया उतना ही हमारा क्रेडिट है। लेकिन हम केवल अपने क्रेडिट से नहीं जीते। यदि ईश्वर हमें हाथ-पैर ना दे, ये सामर्थ्य ना दे, बुद्धि ना दे, बोलने की शक्ति ना दे, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इस प्रकार से अहंकार का प्रयोग कभी कभी नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक ज्ञान का विषय है, तो ज्ञान का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि वस्तुतः जो ज्ञानवान व्यक्ति वो कभी भी अहंकारी नहीं होता है, वो हम्बल होता है। विद्या ददाति विनयम, तो वो विनम्र होगा। वो समझ पाएगा वस्तुतः मेरा ज्ञान बहुत ही तुच्छ है, मैं बहुत ही अल्प जानता हूँ, उसपे अहंकार नहीं होगा। और यदि ज्ञान अधिक होगा भी, तो भी वो ज्ञान का लक्षण ही है कि वो कभी भी अहंकार को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान तो पवित्र करने वाला है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। तो ज्ञान के समान पवित्र तो कुछ भी नहीं है। तो वस्तुतः यदि किसी में ज्ञान है या नहीं, कैसे परीक्षा होगी? वो पवित्र है या नहीं? वो व्यक्ति यदि पवित्र है, तो वो ज्ञान में है। यदि वो पवित्र नहीं है, तो खाली एक केवल बोझा ढो रहा है, कुछ अक्षरों का। तो ऐसे जैसे सुभाषितों में कहा जाता है कि खलु खरचंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य तथैव विप्रा श्रुतिशास्त्रपूर्णा मद्भक्तिहीना खरबत वहन्ति। तो ये एक ऐसा एक सुभाषित है, लेकिन उसमें बहुत ही कटुवचन कहे गए हैं। तो बताते हैं कि यथा खरस चंदन भारवाही, जिस प्रकार से खर यानी खच्चर जो होता है, वो भारवाही होता है। खच्चर यानी जैसे हम देखते हैं, यहाँ तो अभी प्रचलन में नहीं है, लेकिन गाँव में देखते हैं खच्चर, या पहाड़ों में जाएँगे तो वहाँ खच्चर होते हैं, है ना? घोड़े और गधे के बीच का होता है। तो वो उसमें प्रजनन क्षमता नहीं होती है, तो वो उनका प्रयोग होता है भार ढोने में। तो कहा जाता है कि यथा खरस चंदन भारवाही, तो चंदन के भार को तो वो वहन कर रहा है, वो खच्चर उसको पता है, लेकिन भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य, तो भार का तो ज्ञान है उसको, लेकिन चंदन का मूल्य उसे नहीं पता है, उसको केवल भार का ही ज्ञान हो रहा है। तो इसी प्रकार बता दें कि तथैव विप्रा श्रुतिशास्त्र पूर्णाः, तो जो विप्र यानी ब्राह्मण या ज्ञानी पुरुष श्रुतिशास्त्र पूर्णाः यानी श्रुति यानी वेद, शास्त्र सबको वो ग्रहण कर चुके हैं, इनको वो पढ़ चुके हैं, लेकिन बताते आगे मद्भक्तिहीनाः खरबत वहन्ति। लेकिन यदि मेरी भक्ति से हीन है, तो वो उसी खच्चर की तरह केवल उस शास्त्रों का बोझा ढो रहे। वस्तुतः उसे कुछ भी उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से जो ज्ञान है उसका परिचय क्या है? उससे व्यक्ति पवित्र होता है, अहंकारी नहीं होता है। और ये सारे दुर्गुण है, इसलिए तो हम इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जितना इन दुर्गुणों से, इन गंदी चीज़ों से दूर रहेंगे, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, अंदर से, बाहर से, हर प्रकार से, और सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि सुरक्षा है हमें इसी ज्ञान से ही प्राप्त होती है। नहीं तो फिर हम कुछ भी आचरण करेंगे। और ये अज्ञानी व्यक्ति जैसे एक अंधे की तरह अथवा एक उन्मत्त व्यक्ति के भांति होता है। वस्तुतः ये जो ज्ञान प्राप्ति की जो क्रिया है, वो एक सज्जन बनने की प्रक्रिया है। अन्यथा तो ऐसे पागलों की तरह कुछ भी हम सुनते हैं, कुछ भी हम देखते हैं, कुछ भी हम करते हैं, कैसे भी हम प्रतिक्रिया देते हैं, है ना? जहाँ क्रोधित नहीं हो रहा, वहाँ भी क्रोधित हो जाते हैं। तो इसलिए ये इस पे सोचना चाहिए, कहीं हम पागलों की श्रेणी में तो नहीं आ रहे। तो यदि आ रहे हैं तो अपने आप को सुधारना चाहिए। ऐसे-ऐसे पागलों की तरह कितने जीवन हम जिएँगे? कभी उस पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए। बहुत हो गया ऐसे पागलों की तरह रह के। आज छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हम इतना ऐसे विचलित हो जाते हैं, जैसे बस इसके बिना हम जी नहीं सकते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, एक कोई खिलौना देख लेंगे बस, उसमें पूरा चित्त गाड़ देंगे। आहा हा!
ये हमारा जीवन है। इसके बिना तो अभी तो कैसे जीवन संभव है? थोड़े बड़े होंगे फिर और कहीं वस्तु खरीद लेंगे, कहीं घर खरीद लेंगे, फिर उसमें आसक्ति, कहीं स्त्री आएगी तो उसमें आसक्ति, उस स्त्री जिसके विषय में कभी पता भी नहीं था उसे, अब उसमें इतनी आसक्ति हो गई। अब उसके बिना वो जी नहीं सकते। ये क्या है पागल? और वो तो रहने वाला नहीं है साथ में कभी। इसलिए ये जो पागलपन के सारे जो दौरे पड़ते हैं अलग-अलग अवस्थाओं में जीवन के, तो इसमें बचे रहने के लिए ये ज्ञान प्राप्ति वही उपाय है, वही हमें पवित्र करता है। और भक्ति वो परमोच्च ज्ञान है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है भक्ति। तो उसके अंतर्गत जीवन में कैसे रहना है, संसार के साथ कैसे हमें डीलिंग करनी है, लोग अलग-अलग प्रकार के लोग होंगे। वस्तुतः हम अभी पेशेंट से मिल रहे हैं, है ना? अलग-अलग प्रकार के जो रोगी लोग हैं, पागल लोग हैं, पागल खाने में जैसे हम कैसे में जाते हैं, तो कैसे है लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया है ना, भद्दी प्रतिक्रियाएँ देते हैं। आप बोलते क्या है, लोग करते क्या हैं? तो इसको हमें सबसे पहले अपने आप में अप्लाई करना होगा। फिर हम देख पाएँगे और फिर हम दूसरों के प्रति भी करुणा दिखा पाएँगे कि कैसे हम उनको भी हेल्प करें। कभी मैं भी ऐसी अवस्था में था, मैं भी ऐसे पागल था। अब लोगों को भी मैं कैसे सज्जन बना सकता हूँ, कैसे मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। वो भी एक विनम्र भावना से होगा, ऐसा नहीं कि अभी मैं इतना महान हो गया हूँ इसलिए अभी मैं उनको उद्धार कर सकता। इस भावना से नहीं, लेकिन जैसे मुझ पर करुणा हुई है, मेरे गुरुजनों ने मुझ पे करुणा की है, वैष्णव ने मुझ पर करुणा की है, तो ये करुणा उन्हें भी प्राप्त होनी चाहिए मेरे माध्यम से। ये ज्ञान का लक्ष्य है। तो यहाँ पर मधुच्छंदा आदि जो पुत्र है उन्होंने तो अहंकारवश बोल दिया, लेकिन अब इसका परिणाम देखिए। कुत्ते का मांस खाने वाली जातियों में भ्रमण करना 1 सहस्त्र वर्ष, कितना बड़ा काल होता है। तो देखिए कितना दुष्परिणाम हो सकता है यदि हमारी ऐसी छोटी-छोटी क्रियाओं का भी। हम तो कुछ सोचते ही नहीं, हम तो बस कैसे भी कपड़े पहनेंगे, कैसे भी खाएँगे, कुछ भी बोलेंगे, कैसे भी बिहेव करेंगे, सोचते हैं कुछ नहीं होने वाला, कोई देख नहीं रहा है। और इसके बाद जो ऐसी घृणित योनि में जब जाएँगे, फिर पता लगेगा अच्छा, इसमें तो कभी समय से खाना मिलता ही नहीं है, खाना मिला तो ऐसा गंदा-फंदा खाना है, मल खाना है, कहीं कोई कीड़े-मकोड़े खाने हैं, कहीं कोई सड़ा हुआ मांस खाना है, तो उसमें आनंद आएगा? पर क्या करें, तब तक तो देरी हो चुकी होती है। हम तो समझते हैं नहीं, कोई देख ही नहीं रहा है, सब कुछ देख रहे हैं। ज्ञान तो दिया जा रहा है, विवेक सबको दिया है, लेकिन यदि इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो भी इच्छा है, वो इच्छा फिर प्रकृति पूरी कर देगी। मनुष्य योनि में तो ये सब इच्छाएँ पूरी होगी नहीं। आपको अनियंत्रित सेक्स करना है, मैथुन के लिए पागल है, हमेशा आपको वस्त्र निकाल के ही घूमना है, तो फिर प्रकृति आपको फिर क्यों मनुष्य योनि देंगी जिसमें वस्त्र पहनने का कोई ज़रूरत पड़ती हो? बनिए ऐसे पशु या ऐसे वृक्ष बन जाइए, पड़े रहिए, खड़े रहिए ऐसे, सड़ते रहिए, तो वो दंड प्राप्त होगा फिर। तो हमें अच्छी तरह समझना है कि यदि हम इस प्रकार से उच्छृंखल होके शास्त्र की सारे मर्यादा को तोड़ के जीना चाहते हैं, तो प्रकृति उससे कोई खफ़ा नहीं होगी। आपको लेकिन फिर वैसी ही व्यवस्था देगी, क्योंकि आपको ऊपर जाना नहीं है। ऐसे ही कष्ट भोगना है आपने, ऐसे ही संकल्प लिया है, और क्या कर सकते हैं? जबकि हम सब समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ों से कोई सुखी हुआ नहीं है। कभी नहीं हुआ था, ना कभी होते दिख रहा है। लोग हमेशा त्रस्त है। जितना इंद्रियों की गुलामी कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ही उसे त्रस्त है। और इसको बिना समझे यदि हम सोचेंगे, नहीं चलो हम भी थोड़ा-सा तो प्रयास कर ही देखते हैं, तो नुकसान किसको है? नुकसान हम ही को है। तो इससे बचना चाहिए। ये एक शिक्षा है हमारे सभी के लिए। आगे, इस प्रकार अपने पुत्र को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त शून्यशेप की निर्विघ्न रक्षा करके उसे इस प्रकार कहा। मुनि कुमार, अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पाशों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की और इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन दो दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। तो विश्वामित्र मुनि उन्हें वरदान दे दें कि आपको ये विशेष जो स्तुति है, जो इंद्र और भगवान विष्णु के संदर्भ में, तो उनका आपको गान करना है। वैसे यहाँ अग्नि शब्द है, लेकिन अ, संभवतः ये आगे वर्णन जो आएगा उससे इंडिकेट होता है कि ये देवराज इंद्र और भगवान विष्णु के संदर्भ में कही गई है। क्योंकि अग्नि जो है सभी देवताओं के प्रतिनिधि माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इस तरह से उसको समझना है।
शूनशेप ने एकाग्रचित्त होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राजा सिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रतापूर्वक कहा, राजेंद्र, परम बुद्धिमान राजा सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चले। आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। ऋषि कुमार का वह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला में गए। वहां सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने शूनशेप को कुश के पवित्र पाश से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया। क्योंकि अभी जो बांधा जा रहा है, क्योंकि वो एक उसका पशु को इस प्रकार से बांधा जाता है, तो उपलक्षण रूप से उन्होंने उसको बांध दिया। जैसे यहाँ पर वो तो स्वयं ही आए थे बनने के लिए। और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। बंदे हुए मुनिपुत्र शनशेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। उपेंद्र यानी भगवान विष्णु का एक नाम उपेंद्र है, जिनको वामन देव भी कहते हैं। आगे उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शूनशेप को दीर्घायु प्रदान की। नरश्रेष्ठ श्री राम, राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। पुरुष प्रवर इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। तो यज्ञ भी संपन्न हुआ। पुनः शूनशेप जो है उनकी इच्छा भी पूर्ण हुई। देवराज इंद्र से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ दीर्घायु का, और महाराज अम्बरीश का भी उनको अभिष्ट फल की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से ये स्वर्ग पूर्ण होता है। यहीं पर विराम करेंगे। यदि इस विषय में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं इस समय सभी को अनम्यूट करता हूँ, और यदि प्रश्न नहीं है तो फिर हम यहीं विराम करेंगे। ठीक है। और सभी से निवेदन है, आप लोग आपके आसपास जो भी है उनको ये जो वैदिक ज्ञान है उसको आप शेयर कर सकते हैं। चाहे यूट्यूब वीडियो शेयर कर सकते हैं या उनको इनवाइट कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि विशेष रूप से जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, बच्चे हैं, युवा लोग हैं, वृद्ध भी, सभी सभी प्रकार के लोग हैं, इसको ग्रहण करें। जिनको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो ये न किन्हीं प्रकार ने उनको ये उनके दरवाजे तक ये पहुंच सके, तो आप सभी उसमें सहयोग प्रदान करें। यही भावना है। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. Thank you all for joining the class.